So welcome back for the part 2। तो हम लोग अब इस जो पार्ट 2 है उसमें हम लोग प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के जो एग्जाम्पल के क्वेश्चंस हैं, जो ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिना देरी के लिए सोर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट साइनोबैक्टीरिया क्लासिफाइड अंडर। देखो, साइनोबैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो प्रोटिस्ट जो होते हैं उसमें क्या आते हैं? प्रोटिस्ट में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं, प्लांट्स में मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं, एल्गी प्लांट्स ही होते हैं। अब बचा हमारे पास जो मोनेरा है, मोनेरा में आते हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। अर्लियर क्लासिफिकेशंस की अगर हम बात करें, जो पहले क्लासिफिकेशन हुए उनमें जो साइनोबैक्टीरिया था वो, क्योंकि फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी होती है, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो हम लोग एल्गी में पहले रखते थे, प्लांट्स में आती थी। साइनोबैक्टीरिया को एक्चुअली ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, तो ये पहले प्लांट किंगडम में रखे जाते थे, लेकिन ये यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, बैक्टीरियल प्रॉपर्टी की होते हैं, इसलिए इसको हम लोग मोनेरा में रखते हैं। सेकंड अगर हम लोग बात करें तो फ्यूजन ऑफ टू मोटल गैमेट्स व्हिच आर डिसिमिलर इन साइज। अब डिसिमिलर की अगर हम बात करें तो ओ गैमी की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर जो फीमेल होता है लार्ज होता है, और जो मेल होता है वो स्मॉल होता है। लेकिन फीमेल जो लार्ज होता है ये नॉन मोटाइल होता है, मोटाइल नहीं होता है। तो फीमेल जो होता है वो एक्चुअली नॉन मोटाइल होता है, और जो मेल होता है वो स्मॉल होता है लेकिन मोटाइल होता है। ठीक, आइसोगेमी की अगर हम बात करें तो दोनों जो गैमेट्स होते हैं वो सिमिलर शेप और साइज के होते हैं। आइसोगेमी की अगर हम बात करें तो यहां पर दोनों जो गैमेट्स होते हैं सिमिलर इन साइज, सेम साइज के होते हैं। एनाइसोगेमी जो होती है वहां पर डिसिमिलर होते हैं। जो गैमेट्स होते हैं वो सेम साइज के नहीं होते हैं, लेकिन मोटाइल होते हैं दोनों, मेल और फीमेल दोनों। ठीक, तो हमारा सेकंड जो ऑप्शन है, सेकंड जो क्वेश्चन है उसका कौन सा हो गया? थर्ड। अब हम लोग बात करें थर्ड की। होल्ड फास्ट स्ट्राइप एंड फ्रॉन कॉन्स्टिट्यूट द प्लांट बॉडी इन केस ऑफ फियोफाइसी। हम लोग देख भी रहे हैं, ये फियोफाइसी के कुछ एग्जांपल्स हैं, जस्ट एनसीईआरटी के फिगर्स हैं, लेमनेरिया, फ्यूकस और डिक्टिवोटा। ठीक, तो ये फियोफाइसी के एग्जांपल्स हैं। फोर्थ की अगर हम बात करें तो वो कह रहा है द प्लांट शोज द थैलस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट शोज राइजोइड्स and is haploid. It needs water to complete its life cycle because the male gametes are motile. देखो, इसमें है तो ब्रायोफाइट्स, क्योंकि ब्रायोफाइट्स को हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, क्योंकि इनको जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसके लिए, लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए वाटर नेसेसिटी बहुत जरूरी होती है। वाटर तो होता ही होता है, जहां पर भी ब्रायोफाइट्स होते हैं वहां पर पानी हो, यानी कि पानी होगा ही होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर बहुत एसेंशियल होता है। तो यहां पर जो फोर्थ है उसका डी है। अब बात करें हम लोग प्रोथैलस की, तो प्रोथैलस जो है वो एक टेरिडोफाइट में स्ट्रक्चर आता है, लेकिन जो प्रोथैलस होता है वो स्पोर से बनता है। अब उसमें जो, अगर हम टेरिडोफाइट की बात करें तो टेरिडोफाइट में अगर देखा जाए तो एक होता,
बेसिकली टेरिडोफाइट और गेमेटोफाइट की अगर हम बात करें तो गेमेटोफाइट, वो टेरिडोफाइट जो होता है उसमें गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है और एक स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, लेकिन जो मैन बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है। लेकिन जो गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है वो फ्री लिविंग होती है, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस करती है। लेकिन इसके जस्ट उल्टा होता है जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उसमें। ब्रायोफाइट्स में क्या होता है कि जो प्लांट बॉडी, जो गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट होता है, एक्चुअली जो स्पोरो, क्योंकि जो अगर हम बात करें ब्रायोफाइट्स की अगर हम बात करें तो मैन जो प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स की वो होती है गेमेटोफाइट, गेमेटोफिटिक। लेकिन इसके ऊपर स्पोरोफिटिक जो स्पोरोफाइट होता है वो डिपेंड रहता है। लेकिन अगर हम बात करें टेरिडोफाइट की, तो टेरिडोफाइट में जो स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट है, वो जो गेमेटोफाइट होता है वो मैन प्लांट बॉडी यानी कि जो स्पोरोफाइट होता है उस पर डिपेंड नहीं होता है। लेकिन ब्रायोफाइट में अलग होता है। ब्रायोफाइट में जो स्पोरोफाइट होता है वो जो मैन प्लांट बॉडी होती है वो गेमेटोफिटिक, उस पर डिपेंड होता है। कहने का मतलब ये है कि टेरिडोफाइट में गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन टेरिडोफाइट में ये मैन प्लांट बॉडी होती है। स्पोरोफाइट और जो गेमेटोफाइट होती है वो मैन प्लांट बॉडी नहीं होती है। ब्रायोफाइट्स में जो मैन प्लांट बॉडी होती है, वो होती है गेमेटोफाइट। ठीक है, इस पर स्पोरोफाइट डिपेंड करता है, लेकिन यहां पर गेमेटोफाइट डिपेंड नहीं करता। गेमेटोफाइट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है। ये याद रखने की जरूरत है। ठीक, तो देखा जाए तो इसमें है हमारे पास गेमेटोफाइट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर, फिफ्थ का सी, फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट। सिक्स्थ अगर हम बात करें, प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप आर डिप्लॉयड and well adapted to extreme conditions. They grow bearing sporophylls in compact structures called cones. Cone formation अगर हम देखें तो टेरिडोफाइट में जो होता है वो बहुत, यानी कि किसी जगह होता है स्पॉन्जिला वगैरह में, ठीक है। लेकिन जो मेन जो हमारे पास है वो है जिम्नोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्मी कौन फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वहां पर लाइन है भी सीधी सीधी। नेक्स्ट है एम्ब्रायो सैक ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज मेड अप ऑफ, देखो यहां अब जो चेलेजल एंड होती है यहां पर 3 सेल्स हैं, 3 सेल 3 न्यूक्लियस, 1 2 3। जो माइक्रोपेलर एंड है वहां पर भी 3 सेल 3 न्यूक्लियस, तो यहां पर 3 और यहां पर 3 3 3 6 सेल और 6 न्यूक्लियस। लेकिन अगर हम बात करें जो सेंट्रल सेल की, तो सेंट्रल सेल जो है यहां पर एक्चुअली ये जो एक स्टेज होता है डाइकैरियोन, जो पिछली उसमें जो लेक्चर है उसमें हम लोगों ने देखा। डाइकैरियोन में क्या होता है, 1 सेल बट 2 न्यूक्लियस। तो ये एक डाइकैरियोटिक फेज है। यहां पर सेल सिंगल है लेकिन न्यूक्लियस 2 है, यानी कि 3 सेल 3 6 सेल और एक 1 7 सेल्स, और न्यूक्लियस है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 8 न्यूक्लियस। तो इसका आंसर आ जाएगा 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियस। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। इफ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट इज 36, तो डिप्लॉयड नंबर है यानी कि 36 जो है ना वो 2n के बराबर है। व्हाट वुड बी द क्रोमोसोम नंबर इन इट्स एंडोस्पर्म। एक चीज हमेशा याद रखने की जरूरत है कि जो एंडोस्पर्म होता है, ठीक है, वो होता है ट्रिप्लॉयड, और ट्रिप्लॉयड का मतलब होता है 3n। तो पहले हम n यहां से निकाल लें, यहां पे 36/2 इक्वल्स टू n हो जाएगा। तो n की वैल्यू निकली हमारे पास 18। अब यही n की वैल्यू जो 18 निकली है उसको यहां रख दें, तो 3n यानी कि 3 × 18, तो 18 3 जा 54। तो इसका आंसर आया हमारे पास C 54। अब हम बात करें 9th, प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा बेसिकली मॉसेस में है, लेकिन और हैप्लॉइड भी होते हैं, तो इसका तो पहले ही आंसर है। हैप्लॉइड होते हैं, मॉसेस में होते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द जिएंट रेडवुड ट्री, जिम्नोस्पर्म। 10 क्वेश्चंस थे हम लोगों के, ठीक है। नेक्स्ट है एनिमल किंगडम।
एनिमल किंगडम की अगर हम बात करें, जो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन सम एनिमल ग्रुप्स द बॉडी इज फाउंड डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स विद serial repetition of at least some organs. This characteristic feature is called metamerism. क्योंकि मोस्टली जो सेगमेंटेशन होता है, ठीक है, जो मेटाम्योर्स होते हैं, ठीक है, वो स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट्स टाइप के होते हैं जो बेसिकली जुड़े हुए होते हैं। तो सेगमेंटेशन जो है, जो फीचर है, उसको हम लोग बोलेंगे मेटामेरिज्म। अब हम लोग बात कर रहे हैं, given below are types of cell present in some animals which of the following cells can differentiate to perform different functions. देखो, कोएनोसाइट्स की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग कॉलर सेल्स भी बोलते हैं, और ये बेसिकली पोरीफेरा में होते हैं। जो मेन वर्क होता है, इनका काम होता है, जो फूड पार्टिकल होता है उसको पानी से इंजेस्ट करना, इसका जो मेन फंक्शन होता है, ठीक है। गैस्ट्रोडर्मल सेल्स और नेमेटोसाइट्स जो होती हैं वो एक्चुअली हाइड्रा में होती हैं, ठीक है, ये डाइजेशन वगैरह में हेल्प करती है, और नेमेटोसाइट्स जो होती है ये प्री कैप्चरिंग में हेल्प करती है, यानी कि फूड कैप्चरिंग में, प्री कैप्चरिंग यानी या फूड कैप्चरिंग। बात करें हम लोग इंटरस्टिशियल सेल्स की, तो ये ह्यूमन के टेस्टिस में होती है, इनका फंक्शन अलग अलग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन अगर हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन है वो इंटरस्टिशियल सेल है। इसका कोई एक सिंगल फंक्शन नहीं होता है। मेन फंक्शंस की अगर हम बात करें तो इंटरस्टिशियल सेल्स को हम लोग लैडिक सेल्स भी बोलते हैं, जो एंड्रोजन हार्मोन सिक्रीट करती है, ठीक है, टेस्ट, और इसको हम लोग टेस्टिकुलर हार्मोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल्स शेयर्स अ 4 चैम्बर्ड हार्ट। 4 चैम्बर्ड हार्ट की अगर हम बात करें तो एवीज, मैमल्स, ये तो 4 चैम्बर्ड हार्ट रखते हैं। लेकिन अगर हम बात करें क्रोकोडाइल की, तो क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है, बेसिकली एक्सेप्शन है। क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है जिसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, और ये आई थिंक सबको पता होगा जो भी नीट की तैयारी कर रहे होंगे, एक्सेप्शन। तो अब अगर हम बात करें एम्फीबियंस, तो एम्फीबियंस की अगर हम बात करें तो एम्फीबियंस 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स अगर हम बात करें तो 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। बर्ड्स अगर हम बात करें 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। क्रोकोडाइल्स 4 चैम्बर्ड हार्ट, बर्ड्स 4 चैम्बर्ड हार्ट, एंड मैमल्स 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो देखा जाए तो आंसर हमारे पास है बी। फोर्थ अगर हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स हैज नॉन ग्लैंडुलर स्किन। स्किन पर कोई ग्लैंड्स नहीं। क्योंकि जो एक्चुअली अब पिजन की अगर हम बात करें, पिजन में एनसीईआरटी में लिखा है कि जो ऑयल ग्लैंड्स होती हैं वो जो टेल होती है उसकी बेस पे होते हैं, ठीक है, स्किन पे नहीं। तो हमारा आंसर है फ्रॉग और पिजन। फिफ्थ की अगर हम बात करें तो फिफ्थ हमसे क्वेश्चन कह रहा है बर्ड्स एंड मैमल्स शेयर वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। बर्ड्स एंड मैमल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स में दो चीजें बिल्कुल कॉमन है। एक तो हमारे पास जो वार्म ब्लडेड, जब भी बर्ड्स और मैमल्स में सेम थिंग कंपेयर करने के लिए आए, दो चीजें हमेशा देखना, एक तो 4 चैम्बर्ड हार्ट, and the next one is warm blooded animals या homeothermal। होम्योथर्मल बेसिकली स्पेलिंग थोड़ा वैसा है, ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू सिंगल टेक्सोनॉमिक ग्रुप। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो कटल फिश अगर हम बात करें तो इसको हम लोग सीपिया बोलते हैं, और ये मोलस्क जो है ना उसका मेंबर है। जेलीफिश की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग ऑरेलिया भी बोलते हैं। और ये सिलिंड्रेटा का मेंबर है। सिल्वर फिश की अगर हम बात करें, इसका लेपिस्मा सैकराइना इसका साइंटिफिक नेम है, और ये जो मेंबर है ये है आर्थ्रोपोडा का, और जो क्लास है इसका इंसेक्टा है, और एनसीईआरटी में ये दिया नहीं है। डॉग फिश की अगर हम बात करें तो स्कॉलियोडॉन इसको बोलते हैं, और ये क्वाड्रेक्टीज का मेंबर है। एंड द स्टारफिश अगर हम बात करें तो इसको एस्टेरियास बोलते हैं, और ये एकाइनोडर्मेटा का मेंबर है। तो देखा जाए ये मॉलस्क है, ठीक है, ये सिलिंड्रेट है, ये आर्थ्रोपोडा है, ये क्वाड्रेक्टीज है, और ये है हमारे पास एकाइनोडर्मेटा। तो सभी के जो टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स है ना वो अलग अलग है टेक्सास। बी अगर हम बात करें तो बैट एक मैमल है, पिजन एवीज में आता है, और बटरफ्लाई आर्थ्रोपोडा में आता है, ये भी नहीं होगा, अलग अलग है। मंकी चिंपैंजी एंड मैन में अगर किसी एक टेक्सोनॉमिक ग्रुप की अगर हम बात करें तो केवल ये जो है ना ये प्राइमेट्स में आते हैं, ठीक है, और सारे के सारे मैमल्स हैं। लास्ट वाला अगर हम देखें सिल्क वॉर्म, टेप वॉर्म और अर्थवॉर्म, तो बेसिकली जो अर्थवॉर्म है वो रिलेट करता है एनालिडा से, एनालिडा में आता है। टेप वॉर्म की अगर हम बात करें तो ये प्लेटीहेल्मिन्थीज में आता है, टीनिया हम लोग बोलते हैं इसको। और जो सिल्क वॉर्म है वो आता है आर्थ्रोपोडा में। तो देखा जाए सबका जो क्लासेस हैं वो बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। तो आंसर हमारा है 6 का सी। 7th अगर हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बहुत भाई लोग बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज को ये समझना कि किसी भी चीज में ये देखना कि हमसे पूछा गया है। मोस्टली हम लोग देखते हैं कि करेक्ट, हम लोग जो भी देखते हैं यहाँ पे लिखा इनकरेक्ट है तो ऊपर से नीचे आएगा कोई एक ही इनकरेक्ट होगा, करेक्ट सारे करेक्ट, बाद बाकी 3 करेक्ट होंगे। लेकिन कभी कभी आंखों का फेर होता है, इनकरेक्ट की जगह हम लोग कभी कभी करेक्ट पढ़ लेते हैं। तो ये चीज बहुत ध्यान से देखना कि बेसिकली इनकरेक्ट लिखा है या करेक्ट लिखा है, ठीक है। सो मीसोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इन ओबेलिया। तो बेसिकली जो ओबेलिया होता है वो होता तो डिप्लोब्लास्टिक है। तो देखा जाए ये सही है, ठीक है। एक्सहिबिट्स रेडियल सिमेट्री इन एस्टीरियास। एस्टीरियास की अगर हम बात करें तो बेसिकली जो एस्टीरियास है वो एकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करता है। और ये रेडियल सिमेट्री शो करता है। इसमें एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट वो ये कि जो एडल्ट्स होते हैं वो तो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि जो लार्वा होता है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है। तो हम लोग बेसिकली अगर सिमेट्री की अगर हम बात करें तो हर जगह एडल्ट ही लेते हैं, इसीलिए यहाँ पर लिखा है एक्सहिबिट्स रेडियल सिमेट्री। तो ये गलत नहीं है, सही होगा, क्योंकि यहाँ पर एडल्ट अगर लार्वा बोला गया होता तब ये चीज गलत होती। कहीं भी चीज अगर लार्वा नहीं बोला गया यानी कि उसने जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसा लिया है, एडल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सी,
फेसियोला इज अ स्यूडोसिलोमेट एनिमल। फेसियोला को हम लोग लिवर फ्लूक भी बोलते हैं और बेसिकली स्यूडोसिलोमेट नहीं होता है, जो होता तो है वो तो असिलोमेट होता है। तो ये हमारा गलत है। टेनिया जो है वो ट्रिप्लोप्लास्टिक ही होता है, ठीक है। तो 7th का हो जाएगा हमारे पास सी। 8th की अगर हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। यहाँ फिर इनकरेक्ट आया है। इनकरेक्ट की अगर हम लोग बात करें, इन कॉकरोच एंड प्लांट्स एक्सट्रूशन ऑफ वेस्ट मटेरियल अकर्स थ्रू मालपिगियन ट्यूब्यूल्स। यहाँ एक चीज बिल्कुल सही है कि कॉकरोच में तो मालपिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है, लेकिन दिक्कत होता है प्रॉन्स में। जो प्रॉन्स होते हैं वहां पर ग्रीन ग्लैंड्स होती हैं जो एक्सक्रीशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, जो एक्सक्रीशन करती हैं, हेल्प करती हैं। ग्रीन ग्लैंड और या इनको हम लोग एंटीनल ग्लैंड भी बोलते हैं प्रॉन्स में, ठीक। तो गलत तो यही है ही, तो हमारा 8th का है ए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, और नीचे देख भी लें क्योंकि सारे के सारे ऑप्शंस पढ़ने चाहिए। इन तीनों फोर्स लोकोमोशन इज मीडिएटेड बाय कॉम्प्लेक्स बिल्कुल सही। फेसियोला में फ्लेम सेल्स होते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन के लिए भी वहां पर लिखा भी है एनसीईआरटी में ऑस्मोरेगुलेशन। तो ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब बेसिकली ऑस्मोसिस यानी कि आयनिक बैलेंस होता है, ठीक। नेक्स्ट, earthworms are hermaphrodites and yet fertilization takes place in them, यानी कि वहां पर स्पर्म फॉर्मेशन यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फॉर्मेशन दोनों होता है, ठीक है। और कैसे भी फर्टिलाइजेशन, कोई भी मेल कोई भी फीमेल सब होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो 9th में हमसे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओविपेरस। देखो हैं तो सारे के सारे मैमल्स ही, लेकिन एक्सेप्शन है ब्लैटिपस। इसको हम लोग ऑर्निथोरिंकस भी बोलते हैं, ठीक है। डकबिल्ड प्लेटिपस, चोंच जो होती है यानी कि इसका जो मुंह होता है वो बत्तख जैसा होता है, और ये बेसिकली ओविपेरस होता है, सिंगल ही होता है ये, जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, प्लेटिपस। क्लास क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पॉइजनस स्नेक। तो बेसिकली कोबरा जो होता है उसका जो पॉइजन होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है। वाइपर हीमोटॉक्सिक होता है, और जो करेक्ट होता है वो भी न्यूरोटॉक्सिक होता है। केवल जो पाइथन होता है एक्चुअली वो जो होता है वो नॉन टॉक्सिक होता है। तो हमारा 10th का हो जाएगा सी। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11th की, तो 11th में मैच दे रहा है, तो मैच में चलो मैच में हमेशा ये किया करूं कि जो बेसिकली 4 में से कुछ कंफ्यूजन होते हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन से एक तो बिल्कुल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हमको बिल्कुल आते ही आते हैं। सपोज अगर हम बात करें, जो पॉलीफेरा सबसे स्टार्टिंग मेंबर है एनिमल किंगडम में, जो पहला फाइलम है, तो वो जो पहला फाइलम पॉलीफेरा है, ठीक है, वो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन आता है। सेलुलर लेवल आ जाता है हमारे पास स्पॉन्जिला, जो पोरीफेरा से बिलोंग करता है, ठीक। ऑर्गन लेवल की अगर हम बात करें तो आ जाता है हमारे पास फेसियोला। टिश्यू लेवल की अगर हम बात करें तो ओवेलिया, जो सेलिंग ट्रेट से बिलोंग करता है। और अगर हम ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात करें तो हो जाता है हमारा फेरेटिमा पोस्टमा, जो अर्थवॉर्म है, ठीक है। तो देखा जाए तो ए है हमारे पास सेकेंड, तो ये सही है। बी है हमारे पास थर्ड, सी है हमारे पास फोर्थ, एंड डी है हमारे पास फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, बॉडी कैविटी इज द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, सच एनिमल्स आर कॉल्ड। वहां पर एक चीज ये दी गई है, देखो बॉडी कैविटी में यानी कि अगर मेसोडर्म ना हो तो सीलोमेट में, तो जो सीलोमेट एनिमल्स होते हैं जिसमें सीलोम्स होते हैं, जिनको सीलोम्स यानी कि सीलोमेट्स बोलते हैं, वहां तो होता है। सीडोसीलोम में जो होता है, जो मेसोडर्म होता है, वो ऐसा बिखरा ऐसा होता है जैसे ये दिया है, ठीक है, यानी कि कहीं कहीं बिखरा ऐसा होगा, पूरे में नहीं होगा, एक कंप्लीट नहीं होता है जो मेसोडर्म होता है, और असीलोमेट्स में तो होता ही नहीं है। तो वहां पर दिया है पैचेस के रूप में होता है सीलोम्स। तो ये जो होते हैं वो सीडोसिलोमेट्स होते हैं, जिसको हम लोग फॉल्स सीलोम भी बोलते हैं। तो हम लोगों को 12th का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। वहां पर दिया भी है कि स्कैटर्ड पाउचेस के तौर पर। जैसा ये है, जगह जगह बिखरा हुआ। अब हम बात करें 13। तो पॉरीफेरा में ये कुछ जो इंपॉर्टेंट हमारे पास जो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, हर एक फाइलम में वो दिया है। पोरीफेरा की अगर हम बात करें तो पोरीफेरा में कैनाल सिस्टम ही होता है, ठीक है। एस्कलमेंथिस की अगर हम बात करें तो वहां पर जो फेरिंग्स होता है मस्कुलर होता है। एनालिडा की अगर हम लोग बात करें तो एनालिडा जो होता है, वहां पर जो एनालिडा होता है जस्ट लाइक फेरेटिमा, ठीक है, तो वहां पर मेटाम्योर्स यानी कि सेगमेंटेशन होता है। जो बॉडी होती है वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट से मिलके एक पूरा बॉडी बनता है, ठीक है। आर्थ्रोपोडा मीनिंग ये होता है ज्वाइंट अपेंडिजेस, ठीक है, फोर्थ। और जो एकाइनोडर्मेटा होता है वहां वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है। ये हम लोगों के क्वेश्चंस जो है ना वो यहां तक हो गए, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो क्वेश्चन प्लीज कमेंट करके बताओ कि हम क्या डाउट है, क्या डाउट नहीं है। अपने डाउट्स जो भी हो हम लोग, मैं कोशिश करूंगा कि अगला जो लेक्चर बने उसमें वो डाउट क्लियर कर लें, या कमेंट डाउन करो, रिप्लाई देंगे वैसे ही, ठीक है। थैंक यू।